जीवन में शांति का मार्ग, द वे टू पीस इन लाइफ। किसी गांव में हरीराम नाम का एक सेठ था। उसका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा था। देखते देखते वह अपने आसपास के सबसे आमिर व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल हो गया। इस तरह से वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगा। उसने अपनी कमाई से बड़े बड़े मकान बनवा लिए और नौकर चाकर तथा बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद ली। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके दिन फिर गए। उसे उसके व्यापार में घाटा लगने लगा, जिसके कारण उसकी धन संपत्ति का बहुत नुकसान होने लगा। देखते देखते कुछ ही दिनों में सेठ की सारी धन दौलत खत्म हो गई। अब सेठ हरीराम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। परेशानी बढ़ती देख वह गांव में प्रवचन कर रहे महात्मा के पास पहुंचा। उसने कहा, स्वामी जी, मेरे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लगा, जिसके कारण मैं बर्बाद हो गया। कृपया मुझे कोई मार्ग बताएं जिससे मेरे मन को शांति मिल सके। साधु ने पूछा, तुम्हारा सब कुछ चला गया? सेठ ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा, क्या वह सब कुछ तुम्हारा था जो तुम्हारे पास रहना चाहिए, जिसके लिए तुम इतनी चिंता में डूबे हुए हो? सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया। साधु ने फिर पूछा, जन्म के समय तुम अपने साथ क्या लेकर आए थे? स्वामी जी, जन्म के साथ कोई कुछ भी नहीं लेकर आता, सेठ ने कहा। साधु ने कहा, ठीक है, तुम मरते समय अपने साथ क्या क्या लेकर जाना चाहते हो? महाराज, मरते समय भला कोई कुछ कैसे ले जा सकता है? साधु ने कहा, फिर इस मायाजाल के चक्कर में क्यों पड़े हो? महाराज, जब तक मौत नहीं आ जाती मेरा और मेरे परिवार का गुजर बसर कैसे चलेगा? साधु ने हंसते हुए कहा, जो धन के भरोसे होता है उसका यही हाल होता है। आपको इस प्रभु परमात्मा ने सुंदर सुंदर हाथ पैर दिए हैं, उसे काम में लगाओ, परिश्रम करो और सबसे बड़ी बात, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारे काम भी होते चले जाएंगे और तुम्हारे मन में शांति भी बनी रहेगी। साधु की बातों को सुनकर सेठ हरीराम कई वर्षों के बाद उस दिन शांति के साथ चैन की नींद सोया। बुद्ध के उपदेश, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए मेहनत और लगन के साथ जीवन में शांति के साथ साथ कामयाबी भी हासिल की जा सकती है। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे पास वक्त नहीं उन लोगों से नफरत करने का जो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों को प्यार करने में जो मुझे पसंद करते हैं। तो मित्रों, जिंदगी का आनंद लीजिए, उसका लुत्फ उठाइए, उसकी समाप्ति, उसका अंत तो निश्चित है। अतः आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें एवं समृद्ध रहें, साथ ही अपने काम में व्यस्त रहें एवं मस्त रहें। सब्सक्राइब करें थन को।